पप्पू यादव निशाना साध दिए हैं। आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान ने खुले तौर पर नारे लगाए, परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद। चाहे वो भूमिहार समाज के लोग हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज, पूरा स्वर्ण समाज जो है वह एकजुट होकर इस पर वार पलटवार किया जा रहा है। तस्वीर साझा की गई है जिसमें तेजस्वी यादव और आशुतोष कुमार नजर आ रहे हैं। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की एंट्री हो गई है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और भूमिहार समाज के लड़ाई के बीच अब पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की एंट्री हो गई है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता सारिका पासवान एक मीडिया इंटरव्यू में खुले तौर पर डंके की चोट पर कहती हैं, ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद। और जिसके बाद तमाम जो भूमिहार समाज के लोग हैं, ब्रह्मर्षि समाज के जो संगठन के लोग हैं, वह सभी लोग लगातार अब गुस्साए नजर आ रहे हैं। और देखिए, राष्ट्रीय जनता दल से एक बार फिर से नाराजगी जो है वह बढ़ चुकी है और जिसके बाद से लगातार वार पलटवार जो है वह देखने को मिल रहा है दोनों ही ओर से। हालांकि इन सब चीज के बीच पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी इस बीच अब उनकी एंट्री हो गई है। देखिए, उन्होंने अपने एक हैंडल के माध्यम से सीधे उन्होंने लिखा कि सारिका पासवान जी के लिए निश्चित रूप से गलत शब्द का उपयोग किया गया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पर सारिका जी भी आरोपी की मां और समाज को गाली दे रही हैं, वह भी उतना ही अक्षम्य है। इस व्यक्ति को स्वीकारता उसके समाज से पहले राजद के ही नेताओं ने दिया था। आज आपसी लड़ाई को सामाजिक वैमनस्य का रूप देना बिल्कुल गलत है। जातीय उन्माद से लेकर धार्मिक उन्माद पैदा कर बिहार को पीछे धकेलने की साजिश करने वालों के खिलाफ पप्पू यादव चुप नहीं रहेगा। दोषियों पर कार्रवाई करो, जातीय दंगा मत कराओ। तो देखिए, एक बार फिर से कह सकते हैं पप्पू यादव निशाना साध दिए हैं। देखिए, इन सब चीज जो लड़ाई चल रहा है, एक और लगातार वार पलटवार किए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और इन सब के बीच पप्पू यादव भी अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से बड़ी बात लिख दी, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि राष्ट्रीय जनजन पार्टी के जो नेता आशुतोष कुमार है, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच वाले, उन्होंने जिस तरीके का शब्द का प्रयोग किया सारिका पासवान को लेकर, वह अभद्र थे। और इसको लेकर पप्पू यादव भी खुले तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि सारिका पासवान के लिए निश्चित रूप से गलत शब्द का उपयोग किया गया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पर वह राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता सारिका पासवान को भी कहते नजर आ रहे कि सारिका जी भी आरोपी की मां और समाज को गाली दे रही है, वह भी उतना ही अक्षम्य है। यानी दोनों पक्षों पर वह कहते नजर आ रहे। साथ ही साथ वह दूसरे में कहते यह भी नजर आ रहे हैं कि इस व्यक्ति की स्वीकारता उसके समाज से पहले राजद के ही नेताओं ने दिया था। देखिए, यह तस्वीर साझा की गई है जिसमें तेजस्वी यादव और आशुतोष कुमार नजर आ रहे हैं। एक वक्त में यह तस्वीर मंच पर निकलकर सामने आई थी और जिसके बाद उन्होंने अभी लिखा कि आज आपसी लड़ाई को सामाजिक वैमनस्य का रूप देना बिल्कुल गलत है। जातीय उन्माद से लेकर धार्मिक उन्माद पैदा कर बिहार को पीछे धकेलने की साजिश करने वालों के खिलाफ पप्पू यादव चुप नहीं रहेगा। जातीय उन्माद किनको लेकर कहा जा रहा है, वह बातें खुले तौर पर आप समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इन दिनों दोनों ही ओर से बातें कही जा रही है। एक और जिस तरीके से आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान ने खुले तौर पर नारे लगाए, परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद की बातें कही और जिसके बाद से लगातार अब तमाम जो चाहे वो भूमिहार समाज के लोग हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज, पूरा स्वर्ण समाज जो है वह एकजुट होकर इस पर वार पलटवार किया जा रहा है। देखिए, लगातार नाराजगी देखी जा रही है, तमाम जो लोग हैं वह गुस्से में नजर आ रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, चूंकि आने वाले समय में बिहार विधानसभा के चुनाव है और उससे पहले यह बयान कितना महंगा पड़ेगा आरजेडी को, यह देखना काफी दिलचस्प रहेगा। हालांकि इन सब चीज के बीच पप्पू यादव की एंट्री हुई और तमाम जो बातें हैं वह अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से रखते नजर आ रहे हैं। देखना होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।